नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बर्तन में आप खाना खाएं, किस बर्तन में आप खाना पकाएं, कौन सा जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोना। आयुर्वेद के अनुसार सोना एक गन धातु है। इससे बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के अंदर और बाहर दोनों ही हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। सोने से बने बर्तनों में भोजन करना आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो सोने का बर्तन अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। चांदी। सोने से बिल्कुल विपरीत है चांदी। चांदी एक ठंडी धातु है। हम सभी जानते हैं कि अगर चांदी की आप ज्वेलरी पहन लो या फिर चांदी में कोई चीज आप वो रखो तो वो शरीर को ठंडा करता है, गुस्से को भी कम करता है। तो ये एक ठंडी धातु है। अगर इस धातु से बने पात्र में आप भोजन कर रहे हैं तो ये आपके शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है। चांदी भी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित करता है। चांदी के बर्तन में भोजन करना बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप सोने के बर्तन नहीं खरीद सकते, अगर चांदी का खरीद सकते तो बहुत ही बढ़िया है। चांदी का आप जो है कोई थाली खरीद ले, उसमें सोने की जो है आप कलाई कर ले, तो ये आपको दोनों चीज फायदा करेगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो मैं आगे आपको इससे भी ज्यादा फायदेमंद चीज बताता हूं। दोस्तों, एक कांसा। अगर आप कांसे के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि भोजन करने के लिए इससे अच्छी धातु कोई नहीं है, क्योंकि ये आपको एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे देती है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है और भूख भी बढ़ती है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीजें इस धातु से क्रिया करके जहर बनाती है, विषैला कर देती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कांसे के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि खट्टी चीजें इसमें ना परोसें और खट्टी चीजें उसमें परोस के ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें। तो ये बर्तन बहुत ही बढ़िया है। तांबा। तांबे के संदर्भ में एक बात तो सभी जानते हैं कि इस धातु से बने बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। टीवी में, न्यूज़पेपर में हर जगह बताया जाता है कि जो है अगर आप तांबे के पात्र में पानी रखकर अगर सुबह पीते हैं तो यह आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है, रक्त को शुद्ध करता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर से संबंधित समस्याएं दूर होती है। ये पानी शरीर के विषैले तत्व को खत्म कर देता है, जो कि अपने आप ही मोटापा कम होने लगता है और मोटापा कम करने में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन केवल पानी ही नहीं, इस प्रकार के बर्तन में भोजन करना भी फायदेमंद है। यह बर्तन भोजन के पौष्टिक गुणों को बनाए रखता है। लेकिन तांबे के बर्तन में भूल से भी दूध नहीं पीना चाहिए। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। पीतल। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से क्रीम रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7%
पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पीतल के बर्तन में खाएं। ये सिर्फ 7% पोषक तत्व जो है वो कम करता है। लोहा यानी कि आयरन, इसमें भोजन करेंगे तो शरीर को ढेर सारा आयरन मिलेगा, जो कि भरपूर ऊर्जा पाने के लिए बेहद जरूरी है। लोहे के बर्तन से बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लौह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्व को बढ़ाता है। इसके अलावा लोहा कई रोगों को भी खत्म करता है। ये शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता, कामला रोग को खत्म कर देता है और पीलिया रोग को दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से दिमाग यानी कि बुद्धि जो है वो कम होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। आप अक्सर देखे होंगे, होटलों में गए होंगे तो लोहे के बर्तन में या लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें दूध को जो है पकाया जाता है। और अगर आप कहीं दूध पीने जाएंगे किसी भी फेमस जगह में तो वहां पे दूध जो है वो आप देखेंगे कि कढ़ाई में ही पकता रहता है। देंगे वो किसी और दूसरे पात्र में, लेकिन पकाते हैं वो कढ़ाई में, और बहुत फायदेमंद होता है। सिर्फ खाना आप नहीं खा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। स्टील ये एक ऐसी धातु है जो सबके घर में मिल जाएगी आसानी से। धातु के बर्तन के रूप में पाई जाती है। आजकल मार्केट में बर्तन के नाम पर सबसे ज्यादा स्टील के बर्तन मिलते हैं। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते और ना ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये ना तो गर्म चीज से और ना ही ठंडे चीज से कोई क्रिया करते हैं। तो इसको अगर आप खाते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो कोई फायदा भी नहीं होगा। यानी कि आपके जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे और जहर भी नहीं बनेगा। तो ये जो है स्टील का बर्तन जो है इस तरह से काम करता है। एल्यूमिनियम बर्तन की श्रेणी में एल्यूमिनियम की काफी लोकप्रियता है। ज्यादातर घर में आप जाएंगे तो इस धातु से बने बर्तन मिल जाते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि ये लीवर, नर्वस सिस्टम सबको जो है क्षति पहुंचाता है। साथ में टीबी हो जाएगी, अस्थमा, दमा, वात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो आप कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आप पीतल के बर्तन में नॉन स्टिक का मतलब होता है ना चिपकने वाला, अर्थात ऐसे बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं है और पकने के लिए अधिक तेल या घी की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन इन बर्तनों को अत्यधिक गर्म करने या फिर खरोंच लगाने पर रासायनिक उत्सर्जित होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको करना भी पड़े तो बिल्कुल जो है आंच बिल्कुल कम रखें और फिर इसमें आप जो है खाना बनाएं। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि इसमें बिल्कुल ना पकाएं। आपको पकाना है तो आप लोहे के इसमें पका लें, लेकिन नॉन स्टिक में ना पकाएं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मिट्टी। उससे पहले मैं आपको एक और खास चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो है केले के पत्ते या फिर पत्तों में खाना बनाना, ये जो है बहुत पुरानी जो है हमारी परंपराएं, जब बर्तन नहीं हुआ करते थे तब लोग जो है केले के पत्ते में चावल को भर के उसे जो है चारों तरफ से लपेट के जो है उसको जो है आग में भूनते थे और खाते थे। तो जो अगर आप कोई पत्ते का इस्तेमाल करते तो बहुत ही बढ़िया है। पत्ता तो हर तरह से आप फायदेमंद एकदम फोकट में मिल जाता है, लेकिन इसको कोई करता नहीं है। तो अगर मिल जाए तो केले के पत्ते का इस्तेमाल कर ले, आम के पत्ते का इस्तेमाल कर ले। और देखिए पहले जमाने में शादी वादी होती थी तो पत्तल बिछाया जाता था, पत्तल में खाना दिया जाता था, पत्ते की जो है कटोरी होती थी, पत्ते का जो है सब कुछ होता था। तो वो सब बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप उसमें खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। बना इसमें जो है कुछ ही चीजें ऐसी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। लेकिन अभी आज के दौर में जो है कागज की प्लेट निकली है, ये भी उतनी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन आप इसमें खाना बना नहीं सकते, सिर्फ खा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फायदेमंद जो चीज है वो मिट्टी एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर आप इसमें बनाते हैं तो ये आपको 100% पौष्टिक
जो उसके अंदर विटामिन होते हैं वो सब देगा। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो इससे एक तो हमारे जो है जो कारीगर हैं उनको काम मिलेगा, जो पूरी तरह से ठप है तो जो है कुम्हार लोग हैं जो बनाते हैं ये, उनको काम मिल जाएगा। साथ में ये हमारे शरीर के लिए वरदान है। तो दोस्तों ये जो मिट्टी का जो पात्र है, इसमें अगर आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है, जबरदस्त फायदा है। तो मेरी आपको राय है कि आप अगर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पकाना हो चाहे खाना हो, ये सबसे बेस्ट है। इसका आप इस्तेमाल करें और खुद स्वस्थ रहें। पूरे जो आप जो भी खाना बनाते हैं उसमें जो विटामिन होते हैं वो आपको पूरा मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसमें बनाएं और खाएं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नॉन स्टिक